नमस्कार। हर क्रैश होते हवाई जहाज की किस्मत इस हवाई जहाज के जैसी नहीं होती। ये साल 2009 की 15 जनवरी की घटना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लागार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट शहर जा रही थी। ये एयरबेस A320 जहाज था। दोपहर 3:25 पर इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। विमान में 150 यात्रियों व क्रू मेंबर सवार थे। विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन चेस्ली सैलनबर्गर। विमान को टेक ऑफ के लिए लगभग 2 मिनट ही बीते थे कि अचानक से विमान कनाडाई गीज पक्षियों के एक जो नस्ल होती है एक झुंड से टकरा गया। इस टकराव की वजह से विमान के दोनों इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। विमान को थ्रस्ट मिलना लगभग खत्म हो गया। कैप्टन ने इंजन को रीस्टार्ट करने के कई प्रयास किए लेकिन इंजन रीस्टार्ट नहीं हुआ। तब कैप्टन सैलनबर्गर ने लागार्डिया एयरपोर्ट से संपर्क किया और कहा कि वो विमान को लेकर वापस एयरपोर्ट लौट रहे हैं। लेकिन जल्द ही कैप्टन सैलनबर्गर को एहसास हो गया कि जितनी तेजी से विमान नीचे जा रहा है उससे लागार्डिया एयरपोर्ट वापस पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने न्यू जर्सी के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने के बारे में सोचा, मगर वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। आखिरकार कैप्टन सैलनबर्गर ने एक कड़ा फैसला लिया और उस स्थिति में वो कड़ा फैसला लेना उनकी मजबूरी बन गई थी, उस वक्त की जरूरत थी। कैप्टन ने अपने फैसले से लागार्डिया एयरपोर्ट को अवगत कराया। वहां भी सब दंग रह गए। दरअसल कैप्टन चेस्ली सैलनबर्गर ने जो प्लान बनाया था कि तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे इस विमान को वो हडसन नदी में लैंड कराएंगे। ये एक बेहद ही खतरनाक और दुर्लभ फैसला था। उधर विमान में बैठे यात्रियों की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि ये मंजर बहुत खतरनाक था। बहुत से लोग मान चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है, जबकि कई ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी ठीक 3:29 पर यात्रियों को इंटरकॉम पर पायलट की आवाज सुनाई दी। कैप्टन सैलनबर्गर ने यात्रियों से मुखातिब होते हुए कहा कि दिस इज द कैप्टन, ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। पायलट की आवाज सुनकर विमान में सवार यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। फिर कुछ देर बाद विमान का मुख्य हिस्सा नदी से टकराया। टकराव बहुत तेजी से था और बहुत हैवी था। विमान के तल में दरारें आ गई जिससे पानी भी अंदर आने लगा, लेकिन विमान में फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, तो विमान नदी में उतरने के बाद भी सीधा रहा। विमान के स्थिर होते ही सभी लोग विमान से बाहर निकल आए। बहुत से लोगों ने विमान के पंखों पर दोनों तरफ खड़े हो गए। कई लोग विमान में ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिए रखी गई राइड्स में सवार हो गए। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी हेल्प भी आ गई। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। चूंकि पानी बहुत ठंडा था तो कई लोगों को हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट देना पड़ा, जबकि विमान के पानी से टकराते हुए वक्त इम्पैक्ट की वजह से 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, मगर मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। कैप्टन चेस्ली सैलनबर्गर हीरो बन गए, बनना भी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने कैप्टन सैलनबर्गर की आलोचना भी की, ये कहकर कि पानी में विमान की लैंडिंग कराना बहुत खतरनाक हो सकता था। किस्मत अच्छी थी कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों ने इन लोगों को चुप करा दिया। बाद में अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस पूरी घटना की जांच की और आखिरकार कैप्टन सैलनबर्गर के हडसन नदी में विमान की लैंडिंग कराने के फैसले को उन्होंने बिल्कुल ठीक ठहराया। हडसन नदी में लैंड हुए उस विमान को कुछ दिनों बाद बाहर निकाला गया। फिर 2011 के शार्लिन शहर के कैरोलिनाज एविएशन म्यूजियम में उस विमान को प्रदर्शनी के लिए रखा गया। साल 2016 में इस घटना पर एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था सली मैरेकल ऑफ द हडसन। इस फिल्म में प्रख्यात अभिनेता टॉम हैंक्स ने कैप्टन चेस्ली सैलनबर्गर का किरदार निभाया था और डायरेक्शन दिया था इस फिल्म का एक और प्रख्यात अभिनेता व डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बन रही है न्यूज़ फ्रॉम टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ फ्रॉम टुडे। नमस्कार।
अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।